डियर स्टूडेंट, लिट एंड लर्न बाय दिलशाद में आज मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। और ये वीडियो भी उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों ने हायर एजुकेशन में इंग्लिश को सिलेक्ट किया है और बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट है। ये कहानी विशेष प्रकार से बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर की 5वीं यूनिट की दूसरी कहानी है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ये भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को वर्णन करती है। आर के नारायणन की लिखी हुई ये कहानी है। ऐसा धीरे धीरे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो कहानी आती है वो ये आती है कि इस कहानी का नाम है अंडर द बनियान ट्री बाय आर के नारायणन। इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप आर के नारायणन का। आर के नारायणन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आर के नारायणन 1906 से 2001 तक थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन राइटर्स। एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन राइटर्स है इन इंग्लिश। नोन फॉर हिज सिंपल एंड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। वो किस लिए जाने जाते हैं? सिंपल, साधारण एंड रियलिस्टिक, सार्वभौमिक, सच्चाई पर डिपेंड स्टोरी टेलिंग के लिए उन्हें जाना जाता है। ही क्रिएटेड द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी। उन्होंने क्या किया है कि फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी का एक फिक्शन अर्थात जो काल्पनिक कहानी डेवलप किया है जिसका नाम है मालगुड़ी, टाउन ऑफ मालगुड़ी, वेयर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट। जहां पर उनकी कहानियां सेट की गई हैं, अर्थात उसी एक फिक्शनल गांव है, एक फिक्शनल जगह है मालगुड़ी, वहीं पर इसको सेट किया गया है सारी कहानियों को। हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट इंडियन लाइफ। उनकी जो कहानी है ना, भारतीय जीवन को प्रस्तुत करती है, कल्चर को प्रस्तुत करती है, ट्रेडिशन परंपरा को प्रस्तुत करती है विद अ सब्टल सेंस। शॉर्ट में, इसमें शॉर्ट में वो प्रस्तुत करती हैं विद अ सब्टल सेंस ऑफ द ह्यूमर एंड ह्यूमनिज्म। वो ह्यूमर, हास्य और मानवीयता को मिला करके उस सेंस को प्रस्तुत करती हैं उसकी कहानियां। फेमस वर्क इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसकी जो बहुत मशहूर कहानियां हैं उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स है, हिज गाइड और द गाइड है, एंड द मालगुड़ी डेज है। ये कुछ कहानियां हैं। इसको थोड़ा सा हिंदी में भी उनके इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अंडर द बनियान ट्री। अब अंडर द बनियान ट्री का इंट्रोडक्शन आप हल्का सा ले लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है अंडर द बनियान ट्री इज अ थॉटफुल शॉर्ट स्टोरी। एक विचारशील जो है कहानी है, एक विचारशील छोटी लघु कथा है बाय आर के नारायणन की। सेट इन द विलेज ऑफ सोमा इन अ मालगुड़ी। मालगुड़ी में एक सोमा नाम के गांव में इसे सेट किया गया है, उस पर वर्णन किया गया है। इट रिवॉल्व्स अराउंड नाम्बी। ये नाम्बी नाम के कैरेक्टर पर ये जो है रिवॉल्व होता है। एन ओल्ड स्टोरी टेलर, जो एक बूढ़ा स्टोरी टेलर है, हु टेल्स मोरल एंड माइथोलॉजिकल टेल्स, मिथिकल माइथोलॉजिकल टेल्स टू द विलेजर्स। जो है नाम्बी है वो जो है मोरल, नैतिक और माइथोलॉजिकल कहानियां बताता है टू द विलेजर्स। इसको जो है क्या क्या है, माइथोलॉजिकल माने पौराणिक, पुरानी कथाओं को बताता है। टेल्स टू द विलेजर्स अंडर अ बनियान ट्री। एक बनियान ट्री के, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है रोज और गांव के लोगों को अलग अलग कहानियां वो सुनाता है। One day he loses his ability to speak. एक दिन वो बोलने की क्वालिटी को, एबिलिटी को सॉरी, लूजेस हिज एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी को खो देता है। अर्थात उसकी एबिलिटी, वो बोल, उसकी आवाज गायब हो जाती है, वो गूंगा हो जाता है। टू स्पीक एंड स्टॉप स्टोरी टेलिंग फॉर एवर। और कहानी कहना हमेशा के लिए बंद कर देता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। द स्टोरी डील्स विद साइलेंस, डिग्निटी एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। और ये कहानी जो है ना, मौन, गरिमा, आध्यात्मिक आत्मचिंतन पर आधारित है। ये बहुत शानदार है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं कि कहानी जो है मौन पर आधारित है, गरिमा पर आधारित है और आध्यात्मिक आत्मचिंतन पर आधारित है। तो इसको आप लोग देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें
थीम ऑफ अंडर द बनियान ट्री देख लेते हैं कि इसमें थीम क्या दिया गया है, द पावर ऑफ साइलेंस। सम इसमें है समटाइम्स साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। कभी कभी जो है ना, खामोशी बहुत शानदार चीज हो जाती है, खामोशी बहुत शानदार चीज हो जाती है। साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल देन द वर्ड्स। आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी, इसमें जो है आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी, कलात्मकता और इंटेग्रिटी ईमानदारी है। आर्टिस्टिक कलात्मक ईमानदारी है। अ ट्रू आर्टिस्ट नोज व्हेन टू स्टॉप। वो जानता है, एक ट्रू आर्टिस्ट जो होता है वो जानता है कि उसे कब रुकना है। प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, वो अपने वर्क को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसे पता होता है कि उसे कब चुप रहना है ऑफ देयर वर्क। एजिंग एंड विजडम, बुढ़ापा और बुद्धिमत्ता, इसमें एजिंग एंड विजडम, बुढ़ापा और बुद्धिमत्ता। नॉम्बीज जर्नी शोज स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ एजिंग एंड फेडिंग पावर्स। वो क्या कहता है कि वो इसमें दो तीन चीजों को दिखाता है कि ये जो है नाम्बी की जो ये कहानी है वो दिखा रहा है जर्नी शोज स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ एजिंग एंड फेडिंग पावर। वो एज को दिखाता है और फेडिंग पावर, जब उम्र बढ़ती है तो किस तरीके से लोगों का जो है पावर जो है फेड हो जाता है, वो उसको दिखाता है इसमें। चौथी ये है ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी। द बॉन्ड बिटवीन अ स्टोरी टेलर एंड अ कम्युनिटी इज अ सैक्रेड। ये जो है ना, इन लोगों के बीच जो है, जो एक कथावाचक और समाज के बीच संबंध जो होता है बहुत पवित्र होता है। तो इस तरीके की कहानी इसमें आती है। और अब जरा सा आके देख लेते हैं हम लोग इसकी जो है डिटेल समरी ऑफ अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री की डिटेल समरी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसमें कहानी आती है। तो कहानी कहां से शुरू होती है इसको देख लेते हैं। द स्टोरी इज सेट इन द क्वाइट विलेज ऑफ सोमा। ये स्टोरी कहां की जाती है, सोमा के एक शांत प्रिय गांव में इसको किया जाता है। एवरी इवनिंग विलेजर्स गैदर अंडर अ ग्रैंड बनियान ट्री टू लिसन टू द रिवर्ड ओल्ड स्टोरी टेलर। रिवर्ड श्रद्धा पूर्वक, है ना, कहता है कि रिवर्ड ओल्ड स्टोरी टेलर, एक श्रद्धा पूर्वक पुराने जो है स्टोरी टेलर के पास लोग आ जाते हैं और कहानी को सुनते हैं, जिसका नाम है नाम्बी। हिज स्टोरीज आर विविड, उसकी जो कहानियां हैं ना सजीव हैं, जीवंत हैं। विविड के माने यहां जीवंत हैं। फील्ड विद मिथ, वो किससे हैं, मिथ, मोरल्स एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। उसकी चीजें कई हैं, उसमें मिथ है, मोरल्स है और स्पिरिचुअल डेप्थ भी उसके अंदर, उस कहानी के अंदर आती है। बट वन डे, लेकिन एक दिन होता यह है कि वन डे ही सडनली फॉरगेट्स द थ्रेड ऑफ अ स्टोरी और मिडवे। और एक दिन ऐसा होता है कि वो कहानी को, एक कथा सूत्र को, ही सडनली फॉरगेट्स, एक दिन ऐसा होता है, बट वन डे ही सडनली फॉरगेट्स द थ्रेड ऑफ द स्टोरी मिडवे। देखिए, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो गूंगा हो गया था, वो बूढ़ा हो गया था, अब वो कहानियों को याद नहीं कर पा रहा था, उसकी मेमोरी कमजोर हो चुकी थी। और मेमोरी कमजोर हो गई थी तो अब वो कहानियों को नहीं बांच रहा है लोगों को, बल्कि कर क्या रहा है कि जब वो बीच में भूल जाता है तो वहीं चुप हो जाता है, अपनी गरिमा को बचाने के लिए, अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए। आज के लोग क्या है कि अगर अपनी कहानियों को भूल जाते हैं, अपनी बातों को भूल जाते हैं, तो उसमें झूठ फसाद ठूसने लगते हैं। लेकिन ये अपनी गरिमा और मान सम्मान को बचाने के लिए जब वो भूल जाता है, कहानी के कथा सूत्र को भूल जाता है, तो वहीं पे वो चुप हो जाता ऑफ स्टोरी मिडवे, रास्ते में। ही फील्स अशेम्ड, और उसे शर्म महसूस होती है, उसे लज्जा आती है। एंड इंटरप्रेट्स दिस एज अ डिवाइन साइन, और इसे स्वीकार कर लेता है। इंटरप्रेट, उसे स्वीकार कर लेता है ए डिवाइन साइन, और उसे एक जो है आध्यात्मिक इशारा मान लेता है। ही डिसाइड्स, और वो फैसला कर लेता है नेवर टू स्पीक अगेन, और वहीं से वो कह देता है कि अब आज के बाद मैं कभी बोलूंगा नहीं। अगर बोलेगा तो लोग उससे कहानी सुनाने को कहेंगे, कहानी सुनाएगा तो बीच में भूल जाएगा, बीच में भूल जाएगा तो अपमानित होगा, जब अपमानित होगा तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो इस वजह से वो सोच लेता है कि आज के बाद से मैं बोलना
बंद कर दूंगा। तो अगेन एंड ऑब्जर्व्स लाइफ लॉन्ग साइलेंस, और फिर उसके बाद जीवन भर वो चुपचाप रह जाता है। द विलेजर्स रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, और विलेजर्स जो है उसके फैसले को क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। एंड हिज ग्रेटनेस एज अ स्टोरी टेलर ग्रोज इवन मोर इन देयर आईज, और उनकी आंखों में स्टोरी टेलर के रूप में उसका सम्मान और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी, जरा सा इसके कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। अंडर द बनियान ट्री इज अ पॉइग्नेंट एंड फिलोसफिकल टेल, एक बहुत ही मार्मिक और दार्शनिक कहानी है जो टेल दैट सेलिब्रेट्स द डिग्निटी ऑफ साइलेंस, जो मौन की गरिमा को बढ़ाती है। द विजडम ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की बुद्धिमत्ता को शो करती है। एंड द स्पिरिचुअल सेंडर ऑफ ट्रू आर्टिस्ट, और जो है सच्चे कलाकार की आध्यात्मिक विनम्रता को इसमें दिखाया गया है। आर के नारायणन ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। द कनेक्शन बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड द कम्युनिटी, और किस तरीके से लोगों के बीच वो है, किस तरीके से लोगों के साथ वो रहता है, उसको बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, कहानी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसमें बीए पार्ट 1 के स्टूडेंटों को इस पे क्वेश्चंस आएंगे। अगर क्वेश्चन आपके माइंड में कोई क्रिएट होता है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू।